नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत के विषय में। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह एकादशी हमारे समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है, पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। तो पापांकुशा एकादशी का व्रत हम सभी को धारण करना चाहिए। जाने अनजाने में हुए पाप या फिर इस जन्म में या अगले जन्म में हुए जो पाप हैं वो हमारे नष्ट होते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इस विषय में मैंने वीडियो दिया है। इसके पहले भी जो दुविधा की स्थिति है, इसके लिए मैंने उसमें प्रमाण के सहित वीडियो दिया है कि आप उसको समझ लें। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि महावीर पंचांग के अनुसार, जो कि काशी से प्रकाशित होता है, इसके अनुसार दशमी तिथि 13 अक्टूबर के भोर में ही 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं पर गणेशापा पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 13 अक्टूबर को भोर में 3:43 पर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो 13 तारीख को एकादशी का व्रत करने में कोई दोष नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं एकादशी तिथि के नियमों के विषय में और विधि के विषय में। तो दोस्तों, नियम हमारे जो है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना होता है। वैसे दशमी तिथि पे सभी लोगों ने सात्विक भोजन ही ग्रहण किया होगा, क्योंकि ये नवरात्रि की दशमी तिथि थी और सभी लोगों ने कलश का विसर्जन किया होगा। बहुत से लोगों के यहाँ हवन भी इसी दिन हुआ होगा। तो सभी लोगों ने लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया होगा और सात्विक भोजन और माता जी का प्रसाद ही सभी लोगों ने ग्रहण किया होगा। तो अब एकादशी व्रत का हमें नियमों का पालन करना है। तो यह एकादशी का जो नियम होता है, एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने घर की जो दैनिक साफ सफाई है उसे करके अपनी दैनिक क्रिया से आपको निवृत्त होने के बाद सुबह स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे रविवार का दिन है, आप भगवान सूर्य देव जी को जल दें। जल में काला तिल जरूर डालें, लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप जल दें। इस दिन तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है। रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं की जाती है और एकादशी के दिन माता तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन बात आती है तिथि की, तो रविवार का दिन भले ही है, तिथि एकादशी है, तो आप लोग धूप दीप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। क्योंकि माता तुलसी जी को इस दिन बिल्कुल ही इस तरह सूना छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एकादशी है और इस दिन माता तुलसी जी की पूजा बहुत ही आवश्यक होती है। जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन धूप दीप प्रज्वलित करके माता तुलसी जी से प्रार्थना जरूर करनी है। इस दिन हमें पीपल पूजा नहीं करनी है, भले ही एकादशी तिथि है। आप सोमवार को द्वादशी तिथि पर पीपल पूजा विधि विधान से अवश्य ही करें। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। अब आपको चाहे आप चौकी लगाकर पूजा करें या फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। भगवान विष्णु जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन, पीला पुष्प, पीतांबर अवश्य अर्पित करें। पीले फल, पीली सात्विक मिठाई या फिर अपने हाथों से कोई भोग प्रसाद जैसे हलवा इत्यादि जो कि फलाहारी हो, अनाज का भोग इस दिन भगवान विष्णु जी को नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से आप भोग प्रसाद साफ सुथरा बिल्कुल तैयार करके भगवान विष्णु जी को भोग अर्पित करें। पूजा स्थल पर बैठकर आप सबसे पहले आचमन करें, अपने ऊपर जल छिड़के और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत का संकल्प लिए बिना हमारा व्रत जो है वो मान्य नहीं होता है। अपना नाम और गोत्र स्थान बोलकर आप व्रत का संकल्प लें। भले ही आप संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं, हिंदी में ही बोलकर आप संकल्प ले लें। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। इस दिन तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। आप लोग तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर आपको रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से आरती करें और दिन भर आप चाहे तो निर्जला व्रत रख लें, चाहे तो आप मीठा फलाहार करके रख लें, या फिर सेंधा नमक का सेवन भी एकादशी के व्रत में किया जाता है। व्रत आप शारीरिक रूप से तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन मानसिक रूप से भी एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए, जिसमें कि हमें व्रत के दौरान क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, किसी की निंदा, चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अपने मन, कर्म और वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा जाता है सबसे बड़ी पूजा हमारी वही है जिसमें हम किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार इत्यादि ग्रहण करें। संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करें, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम बताया गया है।
या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या फिर नारायण कवच का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इन सब पाठों से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप पूजा इत्यादि करके संध्या पूजन करने के बाद आप फिर से फलाहार जलपान जो भी आपको ग्रहण करना है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन पारण का जो समय होगा वो द्वादशी तिथि पर अर्थात 14 तारीख को सुबह 8:10 से सुबह 10:10 तक रहने वाला है। तो इस बीच में आप लोग पारण अवश्य कर लें, और जो लोग 14 तारीख को व्रत रखेंगे वो लोग इसका पारण 15 तारीख को करेंगे। अब व्रत आपको किस दिन रखना है, तिथि आप कौन सी मान रहे हैं, कौन सी नहीं मान रहे हैं, ये आपको स्वयं निश्चित करना होगा। तो इस तरह से आप व्रत रखें। नियम यही है व्रत का, आप चाहे 14 को रखें या फिर 13 को रखें। तो इस तरह से व्रत इत्यादि रखने के बाद सुबह जब द्वादशी तिथि पर हम पारण करते हैं तो एकादशी तिथि के तरह ही हम द्वादशी तिथि पर भी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे पहले हम पूजा अर्चना करने के बाद दान करते हैं। दान में आप अन्न दान, वस्त्र दान, संपूर्ण सीधा का दान करें, दक्षिणा रखें, और यदि आप ब्राह्मण भोजन करा पाते हैं व्रत के पारण के दिन तो ये बहुत ही उत्तम होता है, नहीं तो आप संपूर्ण सूखा भोजन दान करें। उसके बाद जो भगवान विष्णु जी के चरणों में आपने तुलसी पत्र अर्पित किया है उसी तुलसी पत्र को ग्रहण करके सबसे पहले आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए, अर्थात अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। उसके बाद जब आप अनाज ग्रहण करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि वर्जित बताई गई हैं, जैसे कि आपको लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। चावल आप खा सकते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं चावल का दान और चावल का सेवन द्वादशी तिथि पर अवश्य ही करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, परंतु बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, मूली, साग, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन एकादशी के पारण में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के नियम में और भी कौन कौन से नियम हैं वो भी मैं बता देती हूँ। एकादशी व्रत के दिन और एकादशी पारण के दिन दोनों ही दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है, और रात्रि जागरण करना बहुत ही उत्तम फलदायी बताया गया है। जो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के सन्निकट बैठकर, उनके चरणों में बैठकर और भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करता है, उनके नामों का जप करता है या फिर उनके मंत्रों का जप करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी उसे सद्गति प्रदान करते हैं। तो यदि आप रात्रि में जागरण बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हैं या पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिन में शयन ना करें। और यही नियम पारण के दिन भी मान्य होता है कि पारण के दिन भी हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, एकादशी आप चाहे व्रत रख रहे हो या न रख रहे हो, कभी भी एकादशी के दिन किसी अन्य के घर जलपान या भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपके द्वार पर कोई भी आ जाए, चाहे वो गरीब हो या किसी भी तरह की मदद आपसे चाहता है और आप सक्षम हैं तो आप मदद जरूर करें। खाली हाथ अपने द्वार से आप किसी को भी वापस न जाने दें। तो एकादशी का जो व्रत है दोस्तों अपने आप में बहुत ही महान, और इसकी महिमा का वर्णन करना कठिन है कि प्रत्येक जो माह की एकादशी आती है हमें अनेकों फल प्रदान करती है। अलग अलग प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारा जो जीवन है वो हम भौतिक सुखों को भोग कर हम परलोक को जाते हैं, हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु जी के चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। तो प्रत्येक एकादशी का अपने आप में इतना अधिक महत्व है, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष के आयु तक के लोग कर सकते हैं। इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, वृद्ध, हर किसी वर्ग के लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आपको एकादशी के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत पर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यदि रविवार का दिन न पड़े तो पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, उन्हें पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करके, भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती करनी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग व्रत रख रहे हों उन्हीं को एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना है। आप यदि पूजन इत्यादि करके एकादशी व्रत की जो कथा है इसका श्रवण कर लेते हैं और दिन भर अपने मानसिक रूप से अपने कार्यों को करते हुए भगवान के नामों का जप करते रहते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पापांकुशा एकादशी व्रत के विषय में। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा।